कि किसी तरीके से आरएसएन का जीडी का एजेंडा कम करो, क्योंकि ये तो आग लगा रहे हैं और इसमें हमारे दलाल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी दी जा रही है? आप तो सरकार से मांग करते हो ये जीएसटी क्यों नहीं हटाई? आप करते रहो। ये जीएसटी, ये नौकरी, ये तमाम सारी चीजें जीवन का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। हमने नौकरी को भी मान समझ लिया कि यही अंतिम लक्ष्य है। मैं सलूट करता हूं उन 3-4 बड़े अफसरों को, नाम नहीं लेना चाहता इस मंच से। सरकार कोई भी हो, सरकार सरकार होती है। बीकानेर की सभा में 4 बड़े लोग सिविलियन ड्रेस में आए थे। बाद में मुझे पता उनका पद क्या है। वो बोले कि हम इसके बाद अब किसी को सुनेंगे ही नहीं, और इस सब के बावजूद भी कि एक विपरीत सरकार है, जो राजनीतिक दल है उनकी विपरीत, मेरे क्या विपरीत होगी, मैं उनके लिए क्या हूं, तब भी उन्होंने अपना काम किया, खामोशी से किया। जिन लोगों के पास सरकारी पद नहीं है, जो इस व्यवस्था के अंग नहीं है, वो भी नहीं कुछ करना चाहते, तो फिर इस भारत माता का नारा लगा के भारत माता की जय कहते हैं। तो किसकी जय कहते हैं? 1947 में भारत की आबादी के हिसाब से जो भी मुसलमानों की परसेंटेज थी, हमारी कायरता, मक्कारी, झूठ फरेब के कारण 2022 में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है। कुछ चवन्नी छाप लोग, उनको लगता है कि किसी तरीके से आरएसएन का जीडी का एजेंडा कम करो, क्योंकि ये तो आग लगा रहे हैं और इसमें हमारे दलाल आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्जी दी जा रही है कि देखिए, माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से जो खैरात आप मुसलमानों को दे रहे थे, जिन राज्यों में हम भिखारी हो गए हैं, उन्हें हमें भी थोड़ी खैरात दे दीजिए। यानी आप राजा थे, अब आप दरबान बनने के लिए अर्जी दे रहे हैं कि किसी तरह दरबानी बना लो। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये भारत, सेकुलर भारत की मूल भावना के खिलाफ है। कि अगर भारत सेकुलर भी है, क्योंकि 76 में जब लिखा गया, इंदिरा गांधी ने लिखवाया, जिसका जिक्र हो रहा था, अगर ये सेकुलर है, आपने तो लिखित में कर दिया, आपने तो उसके प्रियम्बल में कर दिया, जिस प्रियम्बल में कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी अगर सरकार और संविधान और संसद सेकुलर है, तो सेकुलर भारत में वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, सच्चर कमीशन क्यों है? ये तो आपने भारत के संविधान को धत्ता देते हुए एक नई पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। इसलिए अगर जिनको भी सच्चर कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, ये जब ही मुमकिन है जब भारत हिंदू राष्ट्र हो। हम नहीं बोलना चाहते, इसलिए वो कश्मीर में इतने से मेजॉरिटी में थे, उनको जो करना था कर दिया। आप रोती रहिए, बहादुर आदमी अपना काम करके चला जाता है, बाकी लोग विलाप करते रहते हैं। बहादुर आदमी इसकी चिंता नहीं करता है, वो ये समझता है ये मेरा लक्ष्य है, ये सही लक्ष्य है, ये मेरे निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, और उसके लिए सब कुछ लगाता है। बाद में आप कहते रहिए इसने ये कर दिया, वो कर दिया, वही जीता हुआ माना जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कमजोर और डरपोक लोगों की निशानी है। इसलिए कम से कम आज आपने जिस मेहनत के साथ, कभी भारत के सनातनी हिंदू ने सवाल अपने आप से नहीं पूछा, क्योंकि डिस्कोर्स में नहीं है हमारे। वहां तो डिस्कोर्स में ब्राह्मण के 2 मंत्री, ठाकुर का 1 मंत्री, दलित का 1 नेता, यादव का ये क्यों नहीं। हम इस डिस्कोर्स से आगे नहीं निकलना चाहते। ये कभी हमने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि भाई हम सब कुछ देते हैं, हम संविधान को, कानून को सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम दुनिया में एकमात्र ऐसी मेजॉरिटी हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल हम भिखारी हैं, सनातनी हिंदू, कि हम मेजॉरिटी में होते हुए अपने मेजॉरिटी का कभी हमने दंभ नहीं भरा, मेजॉरिटी से कभी किसी को नहीं डराया। ये हमारे संस्कार है। लेकिन हम पूरी दुनिया में, लोग हम पे हंसते नहीं होंगे क्या? हम अपने घर में बैठ के मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं,
95 करोड़ सनातनी इस देश में एक मांग करता है, और अब तो मंचों से मांग होने लगी है, हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। हमसे बड़ा कोई भिखारी हो सकता है? इस देश की व्यवस्था में सब कुछ आप कानून से करते हैं, कानून आपके खिलाफ भी बने हुए हैं, आपको जो पसंद भी नहीं है तब भी आप उनका पालन करते हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोगों के अधिकार इतने ताकतवर हो गए हैं कि मेजॉरिटी के अधिकार उनसे कम पड़ गए हैं। लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है हमारा। जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आओ, बिल तो इस देश में, कानून तो रेप का भी है, मर्डर का भी है, चोरी का भी है, मिलावट का भी है। कानून से चीजें रुकती हैं क्या? कानून एक सभ्य समाज के लिए होता है, और जब समाज में 20 करोड़ लोग तलवार लेके निकल जाएं, कहीं अंकित सक्सेना को मार दें, कहीं अंकित शर्मा को मार दें, कहीं झारखंड में रूपेश पांडे को मार दें, और इस देश के अंदर मई 2014 से लेके नवंबर 2021 तक पूरे देश में 266 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या हो जाए, जगह जगह हो जाए, हमारा कोई संगठन इसके बारे में मुंह नहीं खोलता है। किस शहर में, किस कारण से, किस हथियार से किन लोगों ने हत्या की है, इस पे हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमारा मर गया है तो क्या फर्क पड़ता है यार। बहुत कुछ फर्क पड़ा तो कास्ट देख के हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, उसके लिए हम चिल्लाते नहीं हैं। ये हमारा थोड़ी नहीं है, हमारे संगठन का थोड़ी नहीं है, हमारी पार्टी का थोड़ी नहीं है, वो होगा। इसलिए आज भी आप जहां खड़े हैं वो कोई बहुत ताकतवर जगह नहीं है, क्योंकि आप सबको लगता है भाई ये कानून बना दो, अच्छा मोदी से कोई ये कानून बना दे, सब वही करेगा तो आप क्या करोगे भाई। और दूसरी तरफ देखिए, सीए का कानून बना, पार्लियामेंट में पास हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए, सब कुछ विधि विधान जो भारत की संसद की प्रक्रिया है उसी हिसाब से हुआ। लेकिन आप जरा सोचिए कि वो कितने मक्कार हैं, कितने ढीठ हैं, या फिर आपको समझते हैं कि आप महामूर्ख हैं। सीए के कानून पर जो संसद में पास हुआ, विधि विधान से हुआ, सबके सामने हुआ, मेजॉरिटी से हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए, उस कानून के खिलाफ 90 दिन तक शाहीन बाग पे बैठ करके भारत की सत्ता को डराया। भारत की जुडिशरी हाथ जोड़ के कुछ एमिसरीज को भेज रही थी कि इनको हटाओ, इनको हटाने के लिए बातचीत करो। नहीं किसी ने कहा। यही मैं बता रहा हूं चरित्र की बात। हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली के पास में लगता है। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, एक कोई बाबा था वहां, मोटरसाइकिल से भी स्टंट करता था। क्या नाम था, अक्सर दिमाग से निकल जाता है। राम रहीम। उसने कोई एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में क्या होता है मैं इसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। चरित्र देखिए, यह व्यवस्था का चरित्र बता रहा हूं, क्योंकि आप अपने के मरने पे नहीं रोते हैं, उसका नाम जाति जने क्या क्या देखते हैं। राम रहीम के यहां आदेश हुआ कि इनका आश्रम खाली कराया जाए। राइट? पुलिस वही है, कानून वही है। राम रहीम का आप जब आश्रम खाली कराने गए तो लोगों ने रोका, हाथ पैर से रोका। न डंडा था, न कोई बंदूक थी, न कोई रिवॉल्वर थी। एक लोकतांत्रिक देश में उन्होंने प्रतिकार किया, क्योंकि सामने सनातनी हिंदू था। क्योंकि इसके मरने पे लोग रोते नहीं हैं। 32 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली से मार दिया। लेकिन शाहीन बाग को खाली कराने के लिए सत्ता और व्यवस्था मिन्नतें कर रही थी। और वही लोग जो ये कह रहे थे कि ये कानून गलत है, हम इसे नहीं मानेंगे, उनका चरित्र देखिए और आपकी याददाश्त देखिए कितनी खूबसूरत है। अभी विष्णु शंकर जैन से महान आदमी ने, उनके पिता हरिशंकर जैन ने, किसी संगठन के कहने से नहीं, किसी के दबाव में नहीं आए, वो बड़े बड़े संगठनों ने टेलीफोन करके बड़ा कुछ रोकने की कोशिश की।